नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। पीथमपुर परिषद में कांग्रेस की जीत के शिल्पकार बने बाल मुकुंद गौतम। उन्होंने बताया कि कांग्रेस की एकता और कमलनाथ जी के मार्गदर्शन से ही यह जीत मिली है। इस चुनाव में कुलदीप सिंह बुंदेला, मनोज गौतम, जयवर्धन सिंह गौतम, सुरेश पटेल, सुरेश चौकसी, लक्ष्मी नारायण असोलिया, जगदीश सेन, डॉक्टर गोयल, डॉक्टर हेमंत, विनोद पवार, हीरामणि, विवेक शर्मा, मोनिका अर्पित, संजय रघुवंशी, अरविंद ओझा, महेश गोयल, श्रद्धा शर्मा की विशेष भूमिका रही। आज जो इस जीत की खुशी में हमारे कार्यकर्ताओं की अपेक्षा थी कि हमारे जो है पत्रकार बंधुओं को बुलाया जाए, उनसे रूबरू चर्चा की जाए। कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप सभी का सहयोग हमको मिला है, उससे हमारी जीत हासिल हुई है। और जहाँ तक मेरा मानना है, जो मैं पूरे क्षेत्र में घूमा, एक एक कांग्रेस का कार्यकर्ता बड़ा सूख था और बड़ा लगन से उन्होंने मेहनत की है। साथ ही हमारे पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र के माताएं, भाई, बहन सभी लोगों ने बड़े तन्मयता से आशीर्वाद दिया है और कांग्रेस पर भरोसा जताया है। इस उनके भरोसे पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। और जिस प्रकार से हमारे नेता माननीय कमलनाथ जी, उनका निर्देश, उनका आदेश और हमारे यहाँ पर जो उन्होंने प्रभारी भेजे थे, माननीय विशाल पटेल जी विधायक जयपालपुर, माननीय विधायक तराना महेश परमार जी और हमारे प्रभारी निर्मल मेहता जी, इन सब की रणनीति से और हमारे अमन बजाज जी, इन सब की रणनीति से हम लोगों ने ये चुनाव जीता है। और हमारे कार्यकर्ता ने बड़े तन्मयता, बड़ी मेहनत और बड़े लगन और बड़ी ईमानदारी से काम किया है। उसका परिणाम आज हमको देखने को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के 5 साल के भ्रष्टाचार से यहाँ की जनता त्रस्त हो चुकी थी और उसी के उनको जो है नीचा दिखाने के लिए उन्होंने भ्रष्टाचार हटाने के लिए उन्होंने जो है कांग्रेस को साथ दिया है। सर, इस साल होने वाले विधानसभा में क्या इस नगर पालिका जीत का फायदा मिलेगा? जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने जो वचन पत्र जारी किया था, उस वचन पत्र पे हम पूरा काम करेंगे, रेडी है उस पर, और निश्चित तौर पे हमको विधानसभा में इसका लाभ मिलेगा। हम डोर जाएंगे, घर घर जाएंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। हमारे पूरे परिषद के लोग, हमारे अध्यक्ष, हमारे उपाध्यक्ष, और हम निश्चित तौर पे यहाँ पर कम से कम 15,000 की लीड हम विधानसभा में पीथमपुर नगर पालिका से मारेंगे। आज से साल भर पहले अगर हम चर्चा करते थे पीथमपुर की राजनीति पर, तो कहा जाता था कि कांग्रेस खत्म है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये बात कहती थी। लेकिन आज जो ये ऐतिहासिक जीत हुई है, इस पूरी जीत में कांग्रेस पार्टी और बाल मुकुंद सिंह गौतम के निर्देशन में जो चुनाव हुआ, तो कहीं ना कहीं गौतम जी एक महानायक के तौर पर, रणनीतिकार के तौर पर उभर आएंगे। क्या कहना है? मैंने पहले ही आपसे निवेदन कर दिया है कि हमारा ये जो है मार्गदर्शन भोपाल से चला है। माननीय कमलनाथ जी हमारे नेता हैं, उनके निर्देशन में हमने काम किया है और निर्देशन में ही हमने चुनाव जीता है। भाजपा जो 22 पार्षद थे वो अभी वर्तमान में 13 हो गए। तो रणनीति क्या थी आपकी? रणनीति बताई जाती नहीं है, सामने रणनीति का जो है जवाब मिलता है, सामने रणनीति का जो है रिजल्ट मिलता है। वो रिजल्ट आपको मिल चुका है। सर, आपका एक बयान बहुत लगातार जारी हो रहा है, पनौती। सर, कौन है पनौती? एक बार प्लीज नाम बता दीजिए। मैंने पहले ही कहा कि आप वो बात क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं हो। जनता सब जानती है। पब्लिक जो है जानती है कौन पनौती है, कौन नहीं है। पब्लिक हम बात करेंगे एक बाल मुकुंद सिंह गौतम जी की। जब 15 महीने की कांग्रेस की सरकार आई थी मध्य प्रदेश में, तो एक बड़ा ही भ्रष्टाचार वाला मल्टी चला था, जिसको तोड़ने के लिए बाल मुकुंद सिंह गौतम और कांग्रेस लगी हुई थी। क्या अब नगर पालिका में काबिज होने के बाद उस पर फिर से कार्रवाई होगी? अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होगा तो हमारे परिषद के लोग देखेंगे और निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होगी। सर, भारत जोड़ो यात्रा का क्या प्रभाव पड़ा इस चुनाव में? भारत जोड़ो यात्रा का प्रभाव पूरे देश में पड़ा है और उसका नतीजा भी हम देख रहे हैं। अभी हम 9 में से 6 जगह जीत करके आए हैं। सब नतीजा राहुल जी की मेहनत का है। राहुल जी ने मेहनत की है, पूरे देश का नाप दिया उन्होंने। उसका नतीजा पूरे अभी विधानसभा में मिलेगा और लोकसभा में मिलेगा। कुलदीप सिंह बुंदेला जी का भी काफ़ी योगदान रहा इस चुनाव में, कहा जाता है। तो कितना आप दोनों के सामंजस्य बना और क्या रणनीति रही? कांग्रेस में हम सब एक होकर चल रहे हैं और उसका फायदा भी देखने को मिल रहा है।
पीथमपुर एक स्मार्ट सिटीज़ में है और लगातार कहीं ना कहीं पीथमपुर का नाम एक अच्छे पटल पर आ रहा है और इसी बीच अवैध कॉलोनियां और ज़मीनों पर कब्जे के कई मसले हैं जो लगातार चर्चा में रहते हैं। कांग्रेस पार्टी की परिषद बनी है, आगामी समय में अगर सरकार बनती है तो फिर क्या कार्रवाई ऐसी अवैध कॉलोनियां और भूमाफियाओं पे की जाएगी? ये समय के अनुसार देखा जाएगा। अवैध कॉलोनी तो यहाँ पर मेरे ख्याल से 90% है। अब उसकी कोई व्यवस्था देखी जाएगी उसको कैसे करना है। इंडोरामा पर बस स्टैंड जो बनना था 10 साल पहले जो घोषणा हुई थी और वो गरीब लोगों की जो दुकानें बनना थी वो आज तक नहीं बन पाई, उस मामले में आपका क्या कहना है? जहाँ तक मेरी जानकारी में है, अभी सीएम साहब आए थे, वो इसके पीथमपुर से खबर समिट जगत के लिए संवाददाता राजशेखर शास्त्री की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.